नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंजाब और हरियाणा में नहर परियोजनाओं का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की। वर्ष 2008 में हुए जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी 4 आतंकियों को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राज्य सरकार ने जयपुर में हुए हिट एंड रन मामले में मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। प्रदेश में कई स्थानों पर जारी भीषण गर्मी और लू के दौर को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना को उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मौन क्रांति बताया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसानों के मजबूत होने से ही प्रदेश सशक्त बनेगा। श्री शर्मा आज हनुमानगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार संकल्प पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, इसके लिए विभिन्न नहर परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आईएनजीपी को मजबूत बनाने के लिए 3,400 करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे। इसके साथ ही भाखड़ा और गंग नहर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी आवश्यक काम किए जाएंगे। हमने जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे और आपसे जो बातें कही हैं, हमारी सरकार निश्चित रूप से उसका पूरा करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा गंगानगर विकसित होगा, हमारा हनुमानगढ़ भी विकसित होगा, हमारा राजस्थान विकसित होगा और हमारा देश विकसित होगा। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने पंजाब के विभिन्न नहर क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने हरिके हेड में मल्लेवाला हेड, बल्लेवाला हेड, बीकानेर कैनाल, फिरोजपुर फीडर, इंदिरा गांधी नहर का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति और जल प्रवाह क्षमता का गहन निरीक्षण किया। इससे पहले हरियाणा के लोहागढ़ बांध का भी जायजा लिया। उन्होंने बांध की स्थिति, जल संचयन क्षमता सहित अन्य पहलुओं को देखा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी उनके साथ रहे। मुख्यमंत्री का कल श्री गंगानगर दौरे का कार्यक्रम है। जयपुर में 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी 4 आतंकियों को आज स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के जज रमेश कुमार जोशी ने ये सजा सुनाई। 4 अप्रैल को कोर्ट ने चारों आतंकियों सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 600 पन्नों का फैसला दिया है। फैसले के बाद सरकारी वकील सागर तिवाड़ी ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीर माना है और आतंकवाद को पूरे समाज के लिए खतरा बताया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधियों के साथ किसी भी सूरत में नरमी नहीं बरती जा सकती। गौरतलब है कि 13 मई 2008 को जयपुर के 4 दीवारी इलाके में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे। 9वां बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। बम फटने के 15 मिनट पहले इसे निष्क्रिय किया गया था। राज्य सरकार ने जयपुर में कल हुए हिट एंड रन मामले में मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतकों के आश्रितों को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और 5 घायल एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के अनुसार एक तेज रफ्तार कार चालक ने नाहरगढ़ रोड पर पैदल यात्रियों को कुचल दिया और कई वाहनों को टक्कर मार दी। चालक नशे में था। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। प्रशासन ने तनाव की स्थिति को देखते हुए नाहरगढ़ और आसपास के क्षेत्र में पुलिस जाब्ता लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने श्री आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पार्टी ने ये निर्णय लिया। मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से आज विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया।
राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े की आज से शुरुआत हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाले इस पखवाड़े के दौरान बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए विभिन्न गतिविधियां रखी जाती हैं। पोषण पखवाड़े के तहत प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोटपूतली, बहरोड, झालावाड़ और सवाई माधोपुर सहित कई स्थानों पर आज जागरूकता रैली निकाली गई और रंगोली सजाकर भी पोषण का संदेश दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने बाड़मेर जिले के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट और 6 जिलों में ऑरेंज तथा 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर में लगातार 4 दिनों से पारा 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। विभाग ने 9 अप्रैल तक वार्म नाइट अलर्ट जारी किया है। 10 अप्रैल से इससे कुछ राहत मिलने के आसार हैं। बालोतरा में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में पिछले 3 दिनों से पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने आमजन पर असर डाला है। दिन में शहर सहित ग्रामीण इलाकों में लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। वहीं जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने भी आमजन से लू व धूप से बचने की अपील की है। मैं सभी लोगों को यही निवेदन करना चाहूंगा, तापमान अप्रैल मई में काफी अधिक रहते हैं, तो जब तक आवश्यक नहीं हो अपने घरों से ना निकले। आवश्यकता पड़ने पर कुछ तौलिया हो गया, कुछ छत पे कुछ ओढ़ने का जो अन्य जो वस्तुएं हैं उनका भी जरूर उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ठंडे जो पदार्थ हैं, जो शीत पदार्थ है, उनका सेवन करें, चाहे छाछ हो गया, लस्सी हो गया। जिला अस्पताल में भी लू व तापघात मरीजों के लिए 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा। प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से कई इंतजाम किए जा रहे हैं। झालावाड़ में लू और तापघात से बचाव के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तापघात से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर ORS घोल के काउंटर भी लगाए जा रहे हैं। पाली में विभिन्न रास्तों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उधर कोटा में जिला कलेक्टर ने विभिन्न स्थानों पर आश्रय स्थल बनाने के निर्देश दिए हैं। कोटा जिले में हीट वेव अपना असर दिखाने लगी है। सूर्य की तलखी के चलते पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने जिले भर में ग्रीष्मकालीन आश्रय स्थल बनाने के निर्देश दिए हैं, जिनमें कूलर, ORS, ठंडे पानी की व्यवस्था रखने को कहा है। वहीं अस्पतालों के बाहर भी ठंडे पानी के प्याऊ लगाने और अस्पताल के अंदर बंद पड़े कूलर और AC को भी ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने चिकित्सा, पेयजल और अन्य विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार हर आकांक्षी उद्यमी को आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गतिशील व्यवस्था पर ध्यान देना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने अनेक लोगों के सपनों को साकार किया है। प्रधानमंत्री ने इस योजना को उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मौन क्रांति बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों के साथ अपने निवास पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना की 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं। और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। ये जीवन को बनाने का एक अवसर देता है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना तथा रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बनने की क्षमता प्रदान करना है। रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शर्ट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है।
मुद्रा योजना से प्रदेश में भी लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्गों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ये योजना अत्यंत लाभकारी साबित हुई है। योजना से पिछले एक दशक में प्रदेश के 2 करोड़ 26 लाख से अधिक लोगों को 1,76,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए गए। इनमें 7,80,000 से ज्यादा को तरुण श्रेणी के तहत फायदा मिला है। इन्हें अपना रोजगार शुरू करने और बढ़ाने के लिए आसान शर्तों पर बिना गारंटी के 10 लाख तक के ऋण दिए गए। इस योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और लाखों युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही महिलाएं और कमजोर तबकों को वित्तीय स्वतंत्रता दी है। योजना से प्रदेश में छोटे और मंझले कारोबारियों के लिए अपना काम करने के लिए जीवंत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आबू रोड आश्रम की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का बीती रात निधन हो गया। उन्होंने अहमदाबाद के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 10 अप्रैल को अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को मुख्यालय शांति भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक प्रमुख दादी रतन मोहिनी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें प्रकाश, ज्ञान और करुणा की किरण के रूप में याद किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके निधन पर शोक जताया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से आज भारतीय दूरसंचार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। 2023 बैच के ये अधिकारी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपुर के 3 दौरे पर आए। राजभवन में हुई इस भेंट में श्री बागड़े ने अधिकारियों से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंजाब और हरियाणा में नहर परियोजनाओं का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की। वर्ष 2008 में हुए जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी 4 आतंकियों को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राज्य सरकार ने जयपुर में हुए हिट एंड रन मामले में मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। प्रदेश में कई स्थानों पर भीषण गर्मी जारी और लू के दौर को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना को उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मौन क्रांति बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।